फिर पूरी क्लास टीचर से झूठ बोलती है, सर किताब भूल गए। टीचर इतना परेशान हो चुका था कि बिना कुछ बोले सीधा क्लास छोड़कर चला गया। टीचर के जाते ही सब हथियार निकाल लेते हैं, कोई रॉड, कोई पाइप, कोई रेंच। अरे भाई, ये स्कूल है या WBE का बैक स्टेज। फिर दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ मारपीट। बून सोच रहा था, मैं पढ़ने आया हूँ या युद्ध लड़ने? तभी उसका शांत स्वभाव वाला क्लासमेट जो उस पूरी कहानी बताता है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक गैंग लीडर का फेवर पाने के लिए लड़ते रहते हैं। उस लीडर का नाम है युक। युक स्कूल बहुत कम आता है, लेकिन बाहर वो असली गैंग का मेंबर है। उसके सोशल मीडिया पर महंगी गाड़ियाँ, शराब, पैसे और पार्टीज ही पार्टीज। और यही वजह है कि सारे स्टूडेंट्स उसका ध्यान पाने के लिए एक दूसरे की जान लेने पर उतारू रहते हैं। स्कूल का मिशन आखिरकार सफल हो गया। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि अब स्कूलों में टैटू पूरी तरह बैन होंगे। जिस स्टूडेंट के टैटू होंगे उन्हें हटाया जाएगा, और अगर कोई गैंग में शामिल मिला तो उसे नाबालिग नहीं बल्कि एडल्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बाइक और स्मोकिंग पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। और दोस्तों, रिजल्ट देखकर सबकी आंखें खुली रह गई। वही स्कूल जो पहले गुंडों का अड्डा था, अब सच में पढ़ाई करने लगा। जो नाम का लड़का पहले डर डर कर रहता था, अब अपने क्लासमेट्स के साथ आराम से पढ़ाई कर रहा था। मंत्री और इंस्पेक्टर दोनों अपनी जीत से खुश थे, लेकिन तभी हमारा सबसे मज़ेदार कैरेक्टर बन टपक पड़ा। वो बोला, सर मिशन तो सफल हो गया, लेकिन मेरा पैसा कौन लौटाएगा? रिश्वत में भी पैसा गया, इधर उधर खर्चा भी हुआ, ऊपर से गुंडों ने मेरा नुकसान अलग कर दिया। और जब उसने रकम बताई, सबकी हंसी छूट गई। मैं तो बोलूं, भाई ने जितनी बड़ी स्पीच दी थी उतना तो खर्चा भी नहीं निकला। साथियों ने हंसते हुए कहा, अरे फॉर्म भर देना, पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन तभी कहानी अचानक गंभीर मोड़ ले लेती है। एक नेता पुरानी तस्वीरें देख रहा होता है। उनमें एक फ़ोटो ऐसी थी जिसे देखते ही माहौल बदल जाता है। वो फ़ोटो थी 2 साल पहले मर चुकी एक टीचर के अंतिम संस्कार की। उस तस्वीर में शिक्षा मंत्री और इंस्पेक्टर दोनों टूटे हुए खड़े थे। तभी हमें पता चलता है कि वो टीचर इंस्पेक्टर की मंगेतर थी। 2 साल बीत चुके थे, लेकिन वो आज भी उसकी मौत नहीं भूल पाया था। अब कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है। इंस्पेक्टर अपनी मंगेतर के साथ सड़क पर चल रहा था। तभी कुछ स्टूडेंट खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। इंस्पेक्टर बोला, उन्हें छोड़ दो, आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक हैं। लेकिन उसकी मंगेतर मुस्कुराकर बोली, तो क्या क्या तुम पूरी जिंदगी मेरी रक्षा करोगे? अगर टीचर ही छात्रों से डरने लगे तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? ये सुनकर वो सीधे उन लड़कों के पास गई, उनकी सिगरेट छीन ली और उन्हें समझाने लगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वही बदनाम छात्र जिसने हमेशा परेशानी खड़ी की, उसी ने अपनी टीचर की हत्या कर दी। कोर्ट में उस लड़के ने रोते हुए कहा, मुझे पछतावा है, मैं उनसे प्यार करता था। ये सुनकर इंस्पेक्टर का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपनी कार से उसी लड़के को कुचल देना चाहता था, लेकिन मंत्री ने उसे रोक लिया। और यही एक और बड़ा सच सामने आता है। वो टीचर मंत्री की अपनी बेटी थी। मंत्री ने इंस्पेक्टर से कहा, अगर तुम उसे मार दोगे तो सिर्फ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर लोगे। असली बदलाव सिस्टम बदलने से आएगा। उन्होंने वादा किया कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद वो ऐसा विभाग बनाएंगे जो बेगुनाह टीचरों को न्याय दिलाएगा। और इसी तरह दोनों ने मिलकर इस खास टीम की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, अगर तुम्हें लग रहा है कि पिछला केस खतरनाक था, तो अब जो आने वाला है वो सोशल मीडिया की सबसे डरावनी सच्चाई दिखाने वाला है। इस बार मामला एक गर्ल्स स्कूल का था। एक टीचर पर आरोप लगा कि उसने अपनी ही छात्रा के साथ गलत हरकत की। लड़की ने वीडियो अपलोड किया और कुछ ही समय बाद वो टीचर शर्म और बदनामी सहन नहीं कर पाया। उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ट्विस्ट सुनो, आरोप लगाने वाली लड़की कोई आम छात्रा नहीं थी। वो 6 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स वाली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी। टीम का एक सदस्य घबराकर बोला, सर ये लड़की बहुत फेमस है, अगर हमने केस लिया तो फिर से बड़ा विवाद हो जाएगा। लेकिन मंत्री ने सख्त आवाज़ में कहा, क्या हम भी डर जाएं? क्या और बेगुनाह टीचर की मौत काफ़ी नहीं थी। अब सवाल था, उन्हें इतना यकीन कैसे था कि टीचर बेगुनाह था? फिर फ्लैशबैक शुरू होता है। वो लड़की हर समय क्लास में लाइव स्ट्रीम करती रहती थी। एक दिन टीचर ने उसका फ़ोन जब्त कर लिया। बस बदला लेने के लिए उसने वीडियो एडिट किया और ऐसा दिखाया जैसे टीचर दूसरी छात्रा के बाल जबरदस्ती काट रही हो। वीडियो वायरल हुआ और पूरे इंटरनेट ने बिना सच जाने टीचर को विलन बना दिया। टीचर बार बार कहती रही, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया की अदालत में सबूत नहीं, सिर्फ वायरल वीडियो चलता है। सिर्फ एक टीचर था जिसे उसकी बात पर भरोसा था। उसने लड़की को बुलाया और कहा, मैंने खुद तुम्हें वीडियो एडिट करते देखा है, अभी भी वक्त है, वीडियो डिलीट कर दो और सही रास्ते पर लौट आओ।
लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराई और बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद उसने अपने कपड़े अस्त व्यस्त किए, रोने का नाटक किया और नया वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। इस बार उसने उसी टीचर पर हमला करने का झूठा आरोप लगा दिया। बस पूरा देश आग की तरह भड़क उठा। उसकी पत्नी तक फोन करके पूछने लगी, क्या ये सब सच है? लोगों ने उसका घर खोज निकाला, उसके छोटे बच्चों के स्कूल तक की जानकारी इंटरनेट पर फैला दी। इन्फ्लुएंसर्स उसके घर के बाहर कैमरे लेकर खड़े हो गए। वो आदमी ये सब सह नहीं पाया और आखिरकार उसने भी अपनी जान दे दी। लेकिन क्या उसकी मौत के बाद लोग रुक गए? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग तो उसके अंतिम संस्कार में भी वीडियो बनाने पहुंच गए। सच में कभी कभी इंसान नहीं, भीड़ सबसे खतरनाक होती है। एक दूसरी टीचर जॉन लड़की के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, सच बता दो, वो टीचर ऐसा कभी नहीं कर सकता। लड़की भी रोने लगी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन अगले ही पल पता चला वो फिर से लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, देखो, टीचर मुझे ज़बरदस्ती बयान बदलने के लिए मजबूर कर रही है। और अब लोग जॉन के भी दुश्मन बन गए। प्रिंसिपल ने मामला शांत करने के लिए लड़की से पूछा, तुम चाहती क्या हो? लड़की बोली, अब हमारी क्लास की होमरूम टीचर जॉन होंगी, पुरानी टीचर नहीं। जब जॉन क्लास में आई तो सारे स्टूडेंट उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो बदला लेने आए हो। किसी को भी एहसास नहीं था कि वो सब एक लड़की की चाल में फंस चुके हैं। इधर टीम अगली प्लानिंग कर रही थी। बन से मजाक किया गया कि उसे लड़की बनकर स्कूल में जाना चाहिए। बेचारे के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था, लेकिन इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, नहीं, इस बार हमारी टीम की एक महिला जाएगी। और तभी एंट्री होती है हान की। पहली नज़र में वो थोड़ी सी भोली और अनाड़ी लगती है, चलते चलते लगभग गिर ही जाती है। लेकिन दोस्तों, उसकी असली पर्सनालिटी अभी बाकी है। जैसे ही वो क्लास में पहुंचती है, वही इन्फ्लुएंसर लड़की उसे देखकर अपनी दोस्त से कहती है, जाकर पूछो प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से करवाई, शायद पुरानी फोटो भी दिखा दे। पूरी क्लास हंसने लगती है, लेकिन हान बिना घबराए मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, मैंने सर्जरी करवाई थी, ब्रेस्ट रिडक्शन, लेकिन तुम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पूरी क्लास की हंसी वहीं रुक गई। फिर हान बोली, अब लाइव बंद करो। लड़की अकड़कर बोली, खुद बंद करके दिखाओ। अगले ही सेकंड हान ने उसका फ़ोन लात मारकर नीचे गिरा दिया और ज़ोर से तोड़ दिया। अब उसकी आवाज़ भी पूरी तरह बदल चुकी थी। सुनो तुम सब, जितन फ़ोन छिपाए हैं सब अभी मेरे सामने रखो। उसने एक डिवाइस निकाला जिससे क्लास में छिपे सारे मोबाइल ढूंढ निकाले। फिर उसने अपनी पहचान बताई, मैं स्कूल प्रोटेक्शन ऑफिस से हूँ। पूरे स्कूल में कैमरे लगवाए गए और आखिर में उसने सिर्फ एक नियम सुनाया, मेरे आदेश की अवहेलना कोई नहीं करेगा। उधर इंस्पेक्टर सभी टीचर्स से मिलता है और साफ शब्दों में कहता है, अगर किसी भी छात्र ने आपके साथ बदसलूकी की है या आपको परेशान किया है तो बिना डरे हमें बताइए। लेकिन प्रिंसिपल तुरंत बीच में बोल पड़ता है, सर, हमारे स्कूल की लड़कियां तो देवदूत हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो यही बोलूँगी जो प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं बोलता है, वहीं सबसे बड़ा पंगा छिपा होता है। इंस्पेक्टर को भी उसकी बात पे जरा सा भी भरोसा नहीं होता। इधर हाँ ने आते ही स्टूडेंट्स की आराम वाली लाइफ ख़त्म कर दी। वो सबको इतनी सख्त एक्सरसाइज करवाती है कि लड़कियां सोच रही थीं ये स्कूल है या मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप। बाद में हान, इंस्पेक्टर और बन साथ बैठते हैं। तभी पता चलता है कि हान और इंस्पेक्टर पहले आर्मी में साथ काम कर चुके हैं। बन तो उसकी इज्जत करने लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसे एहसास होता है ये मैडम थोड़ी नहीं, बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर भी मजाक में बोल देता है, स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ करना, बस उन्हें मारना मत। सच कहूँ, अगर कोई ऐसा डायलॉग बोले तो समझ जाओ सामने वाला कितना टफ है। फिर हान बन से कहती है, इस स्कूल की सबसे खतरनाक जगह क्लासरूम नहीं, कैंटीन है। ब्रेक टाइम में बन खुद देख लेता है। लड़कियां आती हैं, दूसरों को डराकर खाना उठा लेती है और पैसे दिए बिना आराम से निकल जाती है। यानी ये कैंटीन कम और जंगल का कानून ज़्यादा लग रहा था। शाम को जब छुट्टी होती है तो यून और उसकी गैंग बिना सफाई किए निकलने लगती है। हान उन्हें रोकती है। यून बड़े आराम से बोलती है, टीचर जॉन साफ कर देंगी। बस ये सुनते ही हान का पारा चढ़ जाता है। वो यून को पकड़ती है और कहती है, जिस जगह का इस्तेमाल किया है सफाई भी तुम ही करोगी, कोई नौकर नहीं है यहाँ। और इस बार यून के पास कोई बहाना नहीं बचता। बाद में ऑफिस में इंस्पेक्टर हान से कहता है, इन लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो, देखो किस टीचर के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन हान काम शुरू होने से पहले ही सो जाती है। बेचारा बन पूरा काम उसी के सिर पर आ जाता है। अगले दिन बन सारी पोस्ट्स और सबूत प्रिंट करके ले आता है।
हान उन सबको लड़कियों के सामने रखती है और बहुत शांति से कहती है, अगर आज के बाद किसी टीचर के बारे में झूठ फैलाया तो सीधे मानहानि का केस होगा। अब पूरी क्लास में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। सब फिर से पुराने टीचर को और यून की बात करने लगते हैं। कुछ लड़कियां मानती हैं कि हमें हमेशा लगता था कि सर बेगुनाह थे, लेकिन तभी यून पीछे से आ जाती है और पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है। उधर टीचर जॉन इंटरनेट पर अपने बारे में फैली तस्वीरें और वीडियो देख रही होती है। स्टूडेंट्स ने उसका घर का पता तक इंटरनेट पर डाल दिया था। इतनी बदनामी के बाद वो स्कूल छोड़कर एक प्राइवेट एकेडमी में नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे जवाब मिलता है, आपकी बदनामी यहाँ तक पहुँच चुकी है। उस पल उसे समझ आ जाता है यून ने उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। लेकिन तभी अचानक यून का व्यवहार बदलने लगता है। पूरी क्लास भी एकदम शरीफ बनने का नाटक करने लगती है। सब ध्यान से पढ़ते हैं, आदर से बात करते हैं, जैसे रातों रात फरिश्ते बन गए हों। लेकिन हान तुरंत जॉन को चेतावनी देती है, इनके ड्रामे में मत फंसना, ये तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और सचमुच कुछ देर बाद यून जॉन के पास आती है। वो कहती है, मैम चलिए साथ में एक लाइव करते हैं, सबको दिखाते हैं कि अब हमारे रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन उसकी एक शर्त थी, बस आपको जांच समिति के खिलाफ बोलना होगा। यहीं जॉन को समझ आता है पूरा खेल उसी को इस्तेमाल करने का है। उसी समय इंस्पेक्टर उससे मिलने आता है। वो अपनी मंगेतर की पूरी कहानी सुनाता है, कैसे एक छात्र की वजह से उसकी मौत हुई, कैसे वो आर्मी से लौटने तक लाइफ सपोर्ट पर रही और आखिरकार उसकी बाहों में आखिरी सांस ली। ये सुनकर जॉन की आंखें भर आती है। फिर इंस्पेक्टर एक और बड़ा राज खोलता है, हम इस स्कूल में पुराने टीचर के केस की वजह से नहीं आए थे, हमें यहाँ कई छात्रों ने चोरी छिपे मदद के संदेश भेजे थे। जब जॉन वो मैसेज पढ़ती है तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है।